लेकिन इस काबिल हो जाए कि कभी किसी की ना मोहताज ना बने। मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। 3 साल हो गए आपने इसको गोद में उठाया हुआ है। हाँ जी, 3 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, औलाद के लिए इंसान कितनी मन्नतें मुरादें मांगता है और औलाद मांगता है अल्लाह से, और दिल से दुआ होती है कि अल्लाह ताला जिसको भी औलाद दे वो नेक और सालेहा और सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली हो। मेरे साथ आज एक माँ मौजूद हैं जिनकी गोद में एक प्यारी सी पिंक कलर की परी है जिसका नाम है दुआ फातिमा, जो कि 3 साल की है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो लगती है सिर्फ 3 माह की। बच्ची को क्या बीमारी है, और आम इंसानों के हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, दुआ फातिमा के पाँव में 6-6 उंगलियां हैं, यानी कि हाथों और पाँव में इनकी 6-6 फिंगर्स हैं। क्या बीमारी है, क्या हुआ था, और माँ ने आज भी 3 साल की बच्ची अपनी गोद में उठाई हुई है, और एक आस और उम्मीद और हौसले के साथ बुलंद हौसले बुलंद किए हुए हैं कि इंशाल्लाह ये एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या हुआ है दुआ फातिमा को, इनकी अम्मी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इतनी प्यारी सी माशाल्लाह दुआ फातिमा, इतने प्यारे प्यारे बाल, पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए, 3 साल की है, आपने उठाई हुई है, जी, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्ची के अंदर जान नहीं है, लेकिन आपने उसको उठाया हुआ है। जी। क्या वजह हुई थी? बस जब ये हुई थी बिल्कुल सही थी। तो बाद में तकरीबन 26-27 दिन जब डॉक्टरों ने उधर अपने पास रखा, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची आपकी नॉर्मल नहीं है, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। क्योंकि पहले तो कहते थे बिल्कुल सही है, रोई भी थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। अब जिसके पास भी जाती हूँ वो यही कहते हैं कि ये सही नहीं हो सकती। वक्ती तौर पे दवाई देते हैं तो ठीक हो जाती है, जैसे दवाई दे दो फिट्स का थोड़ा सा हो जाए तो, लेकिन दिमाग का कहते हैं ये कभी भी ये नहीं सही हो सकता। जितना है ना, अगर ये फिट्स ज़्यादा होंगे, ये छोटा होगा, लेकिन सही नहीं हो सकता। डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, डॉक्टरों का इसको वो यही मुझे कहते हैं, उसका इतना एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने इसीलिए मुझे कहा कि ये सही नहीं हो सकती। मुझे किसी डॉक्टर ने कभी हौसला नहीं दिया। मैं जब भी डॉक्टरों के पास लेके जाती हूँ ना, मुझे यही कहते हैं कि आपकी बच्ची ठीक नहीं हो सकती। मैं इतनी परेशान गमज़दा होके इधर से जब घर से जाती हूँ बहुत टूटी हुई होती हूँ, इतनी परेशान होती हूँ। जब उधर जाती हूँ डॉक्टर मुझे ऐसे कहता है ना, मैं तो जीते जी मर जाती हूँ। मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। बुरी हालत इसलिए कि मैं अपनी बेटी को ऐसे उठा के बेजान को लेके जाती हूँ कि इस उम्मीद से कि डॉक्टर मुझे कहेंगे ये ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई मेरा ना डॉक्टर दिल भी नहीं इतना सा रखता कि ये ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बीमारियां बताते हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि ये कौन सी बीमारी है, क्या है। कभी डॉक्टर कहते हैं इसके फिंगर जो है ना, पता नहीं इंडिया की कोई मूवी है उसमें एक लड़के के हैं, इस पे किताब लिख, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसकी अगर आंखों के वो शेड चेंज हो जाए वो भी बीमारी है, ये हाथों की ये फिंगर ऐसी ये भी बीमारी है। मेरा कोई डॉक्टर ऐसा नहीं किसी ने मुझे कहा कि इस काबिल हो जाएगी, तुम टेंशन अपने आप के लिए हो जाएगी। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का कोई पता नहीं अभी। मैं कहती हूँ मेरी बेटी का ना ये ऐसी हो जाए कि ये किसी की मोहताज ना रहे, बस। जी। मेरी ये है सब। मैं इसीलिए मैंने ये आवाज़ उठाई, इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ कि मेरी बेटी का कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो मुझे ये कहे कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको अल्लाह के कलाम पे भरोसा होना चाहिए। सूरह रहमान की थेरेपी की है आपने? नहीं, आपने अब मुझे बोला है ना, तो मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं 3 टाइम सुबह शाम दवाई देती हूँ, तो अल्लाह के कलाम में तो बहुत बरकत होती है। दवाई आप टाइम पे देती हैं ना? जी, सूरह रहमान की थेरेपी दोनों मियाँ बीवी ने करनी है। जी, तरीका मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। जी, सूरह फातिहा का भी पानी इसको पिलाया करें। जी। इसने कभी रिस्पांस दिया हो, मामा कहा हो, कभी आंखें खोली हो, खेली हो? ये तो हसरत ही मेरी रह गई कि मेरी बेटी मुझे मम्मा के। कल ना मैं किचन में खाना बना रही, मेरा बेटा भागा भागा है, कहता मम्मा, दुआ ने ना मम्मा मम्मा बोला है। मैं इतनी खुश हुई,
तो मैंने कहा मम्मा, कहता मम्मा मैं झूठ बोल रहा था। तो मैं ना किचन में खड़ी खाना बना रही, मैंने कहा अल्लाह कभी ऐसा भी होगा मेरी दुआ फातिमा मुझे आवाज़ देगी मम्मा कह के। मैं कहती हूँ बेशक बोले भी ना, लेकिन इस काबिल हो जाए कि कभी किसी की ना मोहताज ना बने। मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। 3 साल हो गए हैं आपने इसको गोद में उठाया हुआ है। हाँ जी, 3 साल हो गए। 3 साल से ये ऐसे ही है। थोड़ा सा बिठाऊं फौरन ये गिर जाती है, बैठाती भी नहीं हूँ। कमज़ोर है ना, बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर है। अब तो फिर ज़रा थोड़ी सी ये देखिए बेहतर हो गई है। बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी पहले ना। डॉक्टर ने इधर इंजेक्शन, वो ड्रिप लगाने के लिए वो लगाना ना बरनाला, तो इधर लगाना, इधर से निकल आना। तो इतनी देख के इतनी तकलीफ होती थी ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ी सी फिर भी ज़रा ना, ज़रा इसका जिस्म बढ़ रहा है पहले से ना, बेहतर हो रही है ये पहले से। तो ऐसे ही 1.5 साल तो ये बिल्कुल रात में नहीं सोई, और 1.5 साल मैंने ऐसे इसको लेके बैठ के रात गुजारी है। ऐसे इसको तकलीफ़ में, ये थोड़ी सी भी ऐसे परेशान तकलीफ़ में होती है ना, तो हम सब पूरा घर वाला, मेरे अम्मी अम्मी तो नहीं है, अब्बू बहनें वो सब मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मेरा बहुत साथ देते हैं, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या बनता। ये तो मेरे घर वालों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। जी, डॉक्टरों के एक्सपीरियंस और जितनी दफ़ा भी ये माँ हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर आगे से ये कहते हैं कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है। जी, ऐसे ही कहते हैं। मैं लेके गई चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गई, तो अभी मैं हम लोग, मेरी भांजी थी मेरे साथ, तो मैंने पकड़ा हुआ, कहती ओहो बच्ची की तो डेथ हो गई। मैंने जब ऐसे सुना, मैं तो, मेरी इतनी बुरी हालत हुई। मेरी भांजी कहती आप आंटी बाहर चले जाओ। मैं उधर ही ना गिर गई। मेरी देखा नहीं गया, मुझसे सुना ही नहीं गया कि मेरी बेटी, मैंने कहा नहीं मेरी बेटी ठीक है। मेरी इतनी कंडीशन उधर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मेरा शौहर कहे मैं, आप घर चलो, मैं घर छोड़ देता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अपनी बेटी को छोड़ के जा सकती ऐसे। फिर उन्होंने दूसरे रूम में भेज दिया। उधर डॉक्टर कहते माँ बाप कौन है, तो मेरा शौहर कहता हम हैं। कहता लिख दो, आपकी बेटी पता नहीं चंद मिनट, चंद सेकंड, जाए घंटा बस रहेगी जिंदा। और मैं कहती हूँ डॉक्टर ऐसे डराते हैं, ये रब तो नहीं है ना। और मेरी बेटी देख लो, तकरीबन 8 माह हो गए, 8-9 माह, और मेरी बेटी माशाल्लाह ठीक है। ये डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं कि ये तो बस ख़त्म है, जब ये बचेंगी नहीं 1 मिनट या 2 मिनट। तो ऐसे माँ बाप को डराते हैं, ये रब तो नहीं है ना। देख के सुन के फिर मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं फिर इतनी परेशान हो जाती हूँ। और मैं जब परेशान हो जाती हूँ, मेरे दूसरे बच्चे दोनों वो इतना रोते हैं, मेरे बहन भाई मेरी तरफ देख के वो परेशान होते हैं सारे। कोई पैगाम देना चाहें दुआ की मामा आप तो दे सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो कहे कि ये मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे कोई हौसला देने वाला हो कि ये ठीक हो जाएगी, ये अपने आप के लिए हो जाएगी, इस काबिल हो जाएगी कि कभी किसी की ये इसको मोहताजी नहीं होगी। और मैं कहती हूँ ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल कोई हॉस्पिटल भी होना चाहिए, कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी माएँ परेशान हैं। माँओं को अपने बच्चों की तरफ देख के तकलीफ़ होती है, परेशान होती हैं। इसके लिए कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो ऐसे बच्चों का इलाज हो। जी, दुआ फातिमा जो है, एक मिनट मक्खियाँ बड़ा था। जी, ये प्रोग्राम अगर कोई डॉक्टर देख रहा है आउट ऑफ कंट्री से या पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितनी माएँ भी देख रही हैं, आप लोगों की एक ज़िम्मेदारी बनती है, आप लोगों ने दुआ फातिमा के लिए सबसे पहले तो दुआ करनी है। और अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है, इस बच्ची का कोई इलाज है, किसी जगह पे है, तो वो इनसे राब्ता करें। और इनका एक यूट्यूब का चैनल है, दुआ फातिमा के नाम से इन्होंने बनाया है। इनकी मम्मा ने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूँगी, उसको फ़ॉलो कीजिएगा। उसके ऊपर ये दुआ फातिमा को लेके आती हैं और कुछ अपनी रेसिपीज़ भी बनाती हैं। उस चैनल का मकसद ये है कि इस तरह के जो और बच्चे हैं, उनके लिए ये आवाज़ बनना चाहती हैं। और ऐसी माँओं को सलाम होता है जो अपने हौसले बुलंद रखती हैं और आवाज़ बनती हैं अपनी औलाद के लिए। और माँ-बाप औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, तंग भी नहीं आते। 3 साल से उन्होंने गोद से नहीं उतारा, 1.5 साल वो सोई नहीं है। और जितनी माएँ, जितने लोग भी ये प्रोग्राम
देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ सुनी जा रही है, प्लीज़ वो कहीं से भी हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर करें। और कोई इनसे कॉन्टैक्ट करके सिर्फ ये कहे कि आपकी बच्ची ठीक हो सकती है, वो तो हम भी आपको कह रहे हैं कि आप हौसला रखें। इंशाल्लाह दुआ फ़ातिमा एक दिन ऐसा आएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर 4 दफ़ा अल्लाह ने इसको मौत के मुँह से वेंटिलेटर से वापस भेजा है, तो इसका कोई मकसद है, अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहता है। बस आप नमाज़ पंजगाना पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं, जो हमारी औलाद को सज़ाएँ मिलती हैं। तो आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त की सूरह रहमान की थेरेपी सुनें और अनमोल ख़ज़ाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।